अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आज़म। एज यूजुअल हमारे साथ रॉफल गांधी, अमय देश पांडे और पहली बार जुड़ रहे हैं जसप्रीत एके दिल्ली आला एंड शिबानी बेदी, जो एक एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर दोनों है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शुरू करने के पहले रॉफेल भाई जो सवाल पूछते हैं सबसे कि आप लोगों ने कैसे कुणाल कामरा का फोन उठा लिया इसके ऊपर। हाँ, मैं शिवानी से पूछना चाहता हूँ खासकर कि मतलब क्यों आप ये क्यों करना चाहते हो? ऐसा कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। पहले तो जब मुझे कुणाल का मैसेज आया, मुझे लगा ये कोई स्कैम चल रहा है भाई। मतलब सडनली इनके रेडार में मैं कैसे आ गई, बिकॉज मेरा कंटेंट और जो भी है वो बहुत मतलब ऐसे रैंडम ही है। वो वाला वीडियो देखा था, वो किचन में मम्मी और ओह, आई थॉट इट वाज हिलेरियस। अरे इसको ना कल हॉलीडे होमवर्क के लिए वो चौक चाहिए होगी। तो प्रियंका को ब्लैक बोर्ड, प्रियंका के पास ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, तो चौक चौक मुंह में डालेगी। थैंक यू। बट दैट वाज आल्सो लाइक 10 years ago। कंटेंट तो कामरा का बहुत लोग पसंद करते हैं। ये जैसे समथिंग लाइक कि जैसे प्रोहिबिशन के दौरान दारू पसंद आती है लोगों को, छुपा छुपा के पीते हैं, उस तरह का। जब ये किसी को बुलाता है यहाँ पे, फोन वोन करता है, तो एक बार तो वो बोल देते हैं हाँ हाँ आएंगे। कुछ कुछ बड़े लोग हैं, मतलब बेसिकली जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एंड एक्टर्स, जिन्होंने हाँ किया है एक बार आने के लिए। एंड मोमेंट पे जब हमें रिकॉर्ड करना होता है, उससे आधा घंटा पहले दे वुड ऑलवेज से कि समथिंग केम अप, समथिंग वेरी अर्जेंट केम अप एंड वी आर सॉरी। हम आएंगे, आगे कभी आएंगे। और वो आगे का डेट नहीं बताते कि कब आएंगे, क्या टाइम आएंगे, आएंगे किसी दिन हम आएंगे। जबकि हमको पता रहता है कि उनके पास कोई काम नहीं है। उनका मैनेजमेंट उनको बाथरूम में लॉक कर देता है आधा घंटा पहले। तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर हमें, हमारे यूजुअल गेस्ट हैं 2-3 हमारे, है ना, जैसे पहले होता था। हाँ, मतलब ऐसे कहना नाम नहीं लेना चाहेंगे हम। माधुरी मैडम का हमारे बहुत प्रिय है, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बैकअप गेस्ट नहीं। ओह लेकिन नहीं, ऐसे मतलब इन द सेंस रेगुलर गेस्ट आई थॉट। वो पहले था ना कि भी गोविंदा के डेट्स कैंसिल हो गए तो चंकी पांडे आ जाता था कहीं पे भी, तो उस टाइप। तो ऐसा नहीं कहना चाहेंगे। एनीवेज, सॉरी मेडुसा दीदी। तो सॉरी मेडुसा दीदी। जसप्रीत, तुम्हारे बारे में बताओ यार थोड़ा, कैसे चालू हुआ तुम्हारी कंटेंट जर्नी? मेरा कंटेंट क्रिएशन तो नॉर्मली चालू हुआ था कि ऐसी कॉमेडी का, लेकिन मैं थोड़ा सताया गया हूँ। मैंने ऐसे ना, मतलब थोड़ा एक आधी चीजें देखी अपने आसपास की खराब है, फिर मैंने तो ऐसे मतलब सरकास्टिकली बना दी। प्राइड का मतलब क्या होता है? फक्र। और ये क्या है? मदर फक्र। रिस्पॉन्स अच्छा आ गया, मैंने फिर दोबारा बना दी। दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, रोज 2-2 पाद मारते होंगे, 4 करोड़ पाद हो गए। पाद पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा भाई? पाद पोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा, उस पर बात नहीं, ऐसे मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे, पहले तो इनडायरेक्ट था, अब थोड़ा सा ना डायरेक्ट हो गया था, तो गालियां गोलियां आ रही थी। तभी मैंने तो आपको मैसेज करा था, मैं कैसे हैंडल होता है सब। लेकिन अब मैंने खुद ही थोड़ा सा ना वो कर लिया कि मतलब इनडायरेक्ट ही चल रहा हूँ मैं। डायरेक्ट करो ना, फिर थोड़ा लोग परेशान करने लग जाते हैं। किस तरह का कंटेंट बनाते हो जसप्रीत आप? थोड़ा हमारे देखने वालों के लिए मेरा बताओ, होता है नहीं जैसे जानते। मतलब कि कोई सड़क खराब है तो मैं जाके वहां पे बोल देता हूँ कि एलियन ने अटैक कर दिया यहाँ पे, ऐसा कुछ। मतलब इनडायरेक्ट, बिल्कुल इनडायरेक्ट होता है, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 1-2 बार मैंने लाइट का इशू बताया था कि यहाँ पे लाइट नहीं लग रही, अंधेरा है, उस पे भी लाइट लग गई, पूरी स्ट्रीट लाइट। ऐसा मतलब न्यूज रिपोर्टर काम कर रहा हूँ आजकल तो मैं, थोड़ा सरकास्टिक वे में। तो आपको कौन एमसीडी वाले गाली देते हैं? कौन? पता ही नहीं चल रहा ना लोगों को मैं रोस्ट किस पे बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली ना मैंने सरकास्टिकली बोला था कि दिल्ली में AQI तो है ही नहीं, ये तो मतलब हमारे लिए वो करा गया है कि हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि मून पे रह सके हम, थोड़ा एडवांस लेवल का बनाना चाह रहे हैं हमें। अब मैंने तो इस वे में बोला था कि एयर साफ नहीं है, लेकिन वो बंदे क्या कर रहे हैं कि अरे तू तो ऐसे ही कर, तू तो बीजेपी को वोट दे। उधर बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, तू दिल्ली ऐसे बोल रहा है रेखा गुप्ता के बारे में। तो मेरे को चारों तरफ से गाली पड़ती है, मेरे को बंदों को समझ ही नहीं आता मेरा कंटेंट। तो एक दिन पार्लियामेंट भी चले जाना कैमरा लेके, बोलना ये सब मंत्री अरे नहीं अभी चल मेरी रहा है। रिसेंटली मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, वो आज वो आम आदमी के पेज पे डली हुई है, मैं देख रहा हूँ। मैं कहा यार क्या कर रहे हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी का कंटेंट स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है कि जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनका कंटेंट ले लो और अपने पेज पे हाँ, डाल दो। नहीं कोई क्रेडिट नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, मेरे को किसी ने भेजी हुई, कह रहे ये डाला हुआ है, देखा तूने? मैंने ना उस पे नाम लिखा ना कुछ लिखा। केजरीवाल को छोड़ो, किसी को क्रेडिट मिलता भी नहीं है। पीएम मोदी's bold reply to राहुल गांधी। कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं,
कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं, इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं, और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा। क्या हो गया इसके अंदर? अर्जुन कपूर की आत्मा आ गई क्या? उसको कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है तो भी। अरे विक्टिम रहने का इनको शौक है। अब जैसे 20-22 साल हो गए हैं, इतने साल सीएम रहे, अब 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, तब भी बेचारे यही हैं। 12-15 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, 600 करोड़ के उसमें उड़ते हैं, तब भी बेचारे यही हैं। ये वो वाले बात पे कह रहे थे जब एक वो पेंटिंग्स लेके आते हैं, एक बच्चे के हाथ में जो इवेंट प्लानर है, किसी के भी बच्चे के हाथ में इनकी और इनकी माताजी की पेंटिंग थमा देते हैं, फिर कैमरामैन उस पे करता है, फिर ये स्टेज से कहते हैं अरे बेटा थक जाओगे, दो पेंटिंग लाओ भाई इनसे, मैं आपको थैंक यू लिखूंगा। फिर ये उसको लेटर लिखते हैं वापस से। तो ये उसके बारे में ये इतना रिपीटेटिव हो गया था ये वाला गिमिक और एम्बुलेंस वाला कि लोगों ने इसको थोड़ा सा मजाक करना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। लेकिन अब फिर से ये चिढ़ गए कि नहीं भाई ये मजाक मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो, तो मैं देश के लिए खप रहा हूँ। वो एम्बुलेंस वाला तो हमेशा होता है, जब भी मोदी जी का रैली होगा एक एम्बुलेंस को तो वो जाने के लिए खुद ही ऐसे ट्रैफिक बन जाता है कि साइड हटो एम्बुलेंस जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि कल तक तो इस एम्बुलेंस में टायर भी नहीं थे, तो आज ही डलवाए हैं सुबह। मैं देख रहा हूं एक छोटा बच्चा और कब से खड़ा है हाथ ऊपर करके। बेटे थक जाओगे, आप अपना चित्र मुझे दे दीजिए, पीछे अपना एड्रेस वगैरह लिख लीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा और मैं एसपी जी को कहूंगा कि इस बच्चे का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो जरूर ले लीजिए। यहाँ ये मैडम भी कुछ देना चाहती है लग रहा है, वो बड़ा किताब बना करके लाई लगती है। ये बच्चे को पेंटिंग की क्लास लगाओ पहले। हाँ, संजय दत्त लग रहा हो। बच्चे के फेस पे भी कोई रिएक्शन नहीं है, पता यूं लेके खड़ा है, क्या करना है इसका, दे तो दी, पकड़ा तो दी। मेरे को डर ये लगता है कि कहीं बाद में पता न चले कि बच्चे के पापा ने ड्राइंग बनाई है एक्चुअली। तभी तो वो एड्रेस लिखवा रहे, पीछे की एड्रेस लिख देना, मैं फोन करूँ पापा को, फोन करके बोलेंगे कि इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था तुम्हारा बच्चा। आजकल वैसे भी सपोर्टर के घर ज्यादा टूट रहे हैं, देख रहा हूँ मैं रीलों पे। जितने भी बंदे सपोर्ट करते थे ना उनके वो बातें बोल रहे ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। पहले वो खुद ही बोल रही थी, कह रही डॉलर की कोई औकात नहीं है, वो उसी लड़की का स्पेशल चल रहा है आजकल। ये है आम जिंदगी। डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोलना चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका की। ये है मेंटोस जिंदगी। सरकार हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। एक वो चश्मे वाला देखा बीजेपी का भक्त, तो कहता मंदिर चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी आ गई, 2 करोड़ की फिरौती मिली, अब वो सुरक्षा उसके गोलियां चला दी घर पे। गोलियां चला दी उसके घर। हाँ, रो रहा है वो। सही में अब लोग कह रहे हैं मंदिर में छुप जा। कल की बात है, वो कह रहा था मंदिर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो अब लोग बोल रहे हैं तू मंदिर में छुप जा भाई जाके, अब तेरे को सुरक्षा कोई नहीं देगा। पश्चिम बिहार और उसी दिन विनोद नगर में बीजेपी नेता जितेंद्र गुप्ता के यहाँ पर फायरिंग हुई। ये वही जितेंद्र गुप्ता हैं जो कहते थे कि सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। तो गैंगस्टर भाइयों ने कहा कि भाई तुम्हें रोटी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए, हमारे तो बीवी बच्चे हैं, तो इधर 2 करोड़ भेजो। हम सब वंदे भारत को रुकवा देंगे, तेरा माँ का ट्रेन है रे। ट्रेन रोकी के रहेंगे हम लोग ट्रेन रोकने के एक नया जुगाड़ लगा लिए हैं, रुकवा दिए हम सब गाइस, रुकवा दिए गाइस वंदे भारत को। क्या है? देखिए वंदे भारत अश्विनी वैष्णव के ही लोग हैं मुझे लगता है। ये क्या है? ये लोग रंगदे बसंती देख के आए क्या? काकोरी से जाने वाली गाड़ी हम बीच में लूटेंगे, क्या कर क्या रहे? कौन सा स्टेट है ये स्टेट ऑफ सैड अफेयर्स। जब अंग्रेज यहाँ पे ट्रैक बिछा के गए थे, उसके बाद से हमने उसको आगे चलाने का एक भी तरीका नहीं सोचा, लेकिन रोकने के 50 से तरीके हमने ढूंढ निकाले कैसे कैसे ट्रेन रोकी जाए। अरे भैया ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, अरे ट्रेन आ गया, आप घर पकड़ते, अगर आग मिलेगा समोसे ले लो, समोसे बिहारी के समोसे ले लो। पटरी भी लंदन शहर की, ये स्टेशन भी लंदन शहर का, और पीछे आती हुई ये रेलगाड़ी भी लंदन शहर की। और अब से यहाँ के लोग क्रोसंत नहीं, बिहारी के समोसे खाएंगे। बिहारी की शान ताजा ताजा समोसा। अब यही समोसा जाकर रेलगाड़ी में बेचेंगे। लंदन में हो रहा है, मुझे लग रहा है प्रिंस चार्ल्स इनको देख के मन से ज्वाइन ना कर ले कहीं अब।
बट आई एम जस्ट ग्लैड कि फूड सेफ्टी मेजर्स तो उसने मीट कर लिए। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे गिमिक तो कर लिया ऐसे। आप स्ट्रीट फूड खाते हैं शिवानी, मतलब लाइक? I do, yeah. But हाँ, like there are some places that I may not take chances. लाली छगानी की आप वो कचौरी नहीं खाएंगे? कोलकाता वाले लाली छगानी साहब। Maybe not, I don't know. लाली छगानी ग्लोबल आइकन है भाई। एक दिन वो नहा लिया था गलती से, आईसीयू में ले जाना पड़ा उसको 3-4 दिन। सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। 1 रुपया भी नहीं कमाया, ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बेच सकता है। 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and since 2017 she is having a relationship with one man. ये लोग का WhatsApp का मेरा पास है, प्रूफ है। No, I think when I saw this, I was like, Mary Kom ने तो थोड़ा women in male dominated fields वाला flip the script कर दिया थोड़ा यहाँ पे। कि 1 भी रुपया नहीं कमाती है, घर बैठती है, क्या करती है सारा टाइम? And the wife is like, काम पे गया था, छोटी लड़की के साथ अफेयर किया, इसने इस साल में वो किया। ये थोड़ा ऐसे उल्टा हो गया। सपोर्ट में जो मतलब उसके हस्बैंड के सपोर्ट में जितना मतलब खड़े हुए लोग, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। वो देखने को नहीं मिलता है ज्यादा when the dialogue is on the other side. रील बहुत बन रहे हैं ऑडियो पे। देख रहा था मैं, एक लड़की ने डाला हुआ था कि पीजी वाले अंकल ने रेंट मांग लिया तो उसने वो सुना दिया, लड़की की कमाई खाएगा बैठ के। फुटबॉल का बहुत खराब हालत है इस देश में। कुछ बेहतर तो होना चाहिए फुटबॉलर के लिए। बोल रही है कि फुटबॉलर के गली गली में फिरते हैं। सुनील छेत्री सोच रहा होगा बैठ के, बाचिंग बुटिया सोच रहा होगा, गजब बेइज्जती है। क्यों नहीं खेले? अरे वो तो गली में फुटबॉल खेलना करियर होता है क्या? और मालूम है इस पे लोग लिख रहे हैं कि मेरी कॉम की बायोपिक नहीं बननी चाहिए थी, पर आप देखो ना कितनी गंदी गंदी लोगों पे बायोपिक बनती है इस देश में। ये तो फिर भी अच्छी सक्सेस स्टोरी है किसी की। अरे मोदी जी पे दूसरी बन रही है अभी। और पहली भी नहीं देखी किसी ने अभी तक। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद इसके खिलाफ है। हम इसलिए लोगों की टारगेट में हैं क्योंकि हम मुंह पर बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। इसलिए बेटियों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे तन में तो जब तक प्राण रहेगा तब तक हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, पर बेटियों को प्रार्थना करेंगे, बेटियों तुम लक्ष्मी बन, तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर हिंदू बेटियों कभी ना बुर्के बाली बन। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी है। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी, करवाई हाँ। थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले। सब रूल सिर्फ जनता के लिए है भाई, इनके लिए नहीं है। रॉफेल भाई सोच रहे अब तो हंसी भी नहीं आती। नहीं मतलब ये मुझे बहुत वाहियात, मतलब सब बहुत गंदा लगता है ये मुझे। इट्स लाइक कि इतना मतलब कामरा भी शिंदे को नहीं चुभता होगा जितना मेरे को ये चुभता है। मतलब इतना वाहियात आदमी है और इसकी मास फैन फॉलोइंग इतने सारे। इस प्रधानमंत्री को तो क्या ही कहें जब ऐसा आदमी इतने सारे फॉलोअर जुटा सकता है। अरे वो तो यही है ना, अब इनको ये कर रहे हैं। जैसे ही कोई ये भी दुबई गया था तो दुबई वाला कोई बुला देता तो एकदम से ये पूरा चोगा पहन के वाह हबीबी वल्ला हबीबी बन जाते हैं। अभी आया था ना, शेख आया था ना यूएई का भी, उसको प्रधानमंत्री खुद रिसीव करने वहां एयरपोर्ट गए। तो मतलब अब्दुल जो है रेडी सब्जी वाला नहीं होना चाहिए। अब्दुल के सिर पे अगर वो डला हुआ है उसको एकदम से पप्पी झप्पी और तेल दे दो और ये ले लो वो ले लो, सब वेरीफाइड अकाउंट हो जाता है वो। वेरीफाइड तो उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। यार ये वाली चीज बहुत बढ़िया लगती है ना, जब किसी को बोलो कि यार आपको उनसे क्या दिक्कत है, बोलते कोई दिक्कत नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। दुश्मन भी वही है, दोस्त भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या हॉस्पिटल में सिगरेट पी रहा है? अरे 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 कम से कम लंदन में समोसे तो नहीं बेच रहा ना। ये स्वैग में डॉक्टर से माचिस वाचिस ना मांग ले। अरे ये तो वो पीछे इसके एक आदमी चलता है, वो पोर्टेबल फैन लेके, वो पंखा लेके इसके पीछे पीछे चलता रहता है। जब ये जेल गया था तो वो पंखा उसने इसके आदमी ने पुलिस वाले को पकड़ा दिया, फिर पुलिस वाला इसके पीछे पीछे पंखा लेके चल रहा था। अरे इसी का वो वीडियो है ना, लाओ रे सिगरेट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 में? नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार है तो अब आखिर पड़ जाए नीतीश कुमार तो भागी हम ले हैं। ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सन आगे लाओ सिगरेट रे। ये क्रेडिट देखिए, क्रेडिट खोर सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, इस पर एक पोस्टर चिपका दिया गया है श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री। और अगर इसके पोस्टर को हटा के देखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है मुझे सजा हो जाए क्योंकि मैंने पोस्टर हटा दिया। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कौन से किसके कब लगवाए गए थे कैमरे? ऐसी ये तो लगभग 2 साल हो गए। 2 साल अभी चिपकाया था, आज ही लगाया है।
चिपका दो। सर्वेलेंस के अंडर रहने में मैंने लोग को सर्वेलेंस का पॉइंट मिस करते हुए नहीं देखा कि तुम्हारे मोहल्ले में कैमरा लगा है, क्यों लगा है, किस वजह से लगा है, वो सब नहीं, किसने लगाया है उसको सही क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं। पर ये कैमरा उतार के क्यों देख रहे थे हाथ में? तो हाँ, वो मुझे भी समझ नहीं आया कि वो केजरीवाल का मतलब आपका पोस्टर था, फिर रेखा जी का उन्होंने चेप दिया, क्या मतलब? कैमरे से ज्यादा काम तो यही लोग कर रहे हैं, अंकल आंटियां। नहीं कोई बिठा दो जंगलों पे। जब थप्पड़ लगा था रेखा जी को कथित तौर पे, तो वहां पे तो कैमरा था नहीं, क्या कर रही है? सही जगह पे तो लगवा दे कम से कम। नहीं, और ये कैमरा भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिकॉज समटाइम्स कैमरे तो लगा देते हैं बट वो आधा टाइम तो स्ट्रीट लाइट्स की तरह काम नहीं कर रहे होते हैं ना, मतलब। बक्सा तो वो हाथ में लेके घूम रहे हैं उसका, वो कैमरे का। नहीं, कई जगह लगवाए थे कि चोरी रुक जाएगी, सीसीटीवी लगवा देते हैं, वो सीसीटीवी चोरी हो जाता है, मुझे लगता है उस सेक्टर में। इंडिया में धर्म के नाम पे बिजनेस करना इतना इजी हो गया है ना कि यूएस के इन्वेस्टर्स भी बोल रहे हैं क्या क्रेजी अपॉर्चुनिटी है यार। एक स्टार्टअप है श्री मंदिर, आप ऑनलाइन पे करो, किसी रिमोट मंदिर में आपके नाम पे पूजा हो जाती है और फिर तुरंत आपको उसका वीडियो भी आ जाता है। जीनियस पार्ट तो ये है, इसको फेथ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टेक एनेबल्ड डिवोशन प्लेटफॉर्म। प्रॉब्लम धर्म नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियंस के इमोशन सबसे सस्ता रॉ मटेरियल है। यार इसका बेस्ट तो मेरे को वो लगता है डिजिटल स्नान जो आदमी ओ, मैं भी वही बोलने वाली थी। वो मेरा फेवरेट मेरा भी कंटेंट favorite क्रिएटर है। या सेम। वो जर्नलिस्ट था ना, तो अब अच्छा काम कर रहा है, मतलब अब पैसे कमा रहा है फाइनली। कामरा, तेरे लिए एक आइडिया है ऐसे, ये तो गुड वाइब्स के लिए करते हैं, बैड वाइब्स वाला एक आइडिया मेरे पास है कि लोग एक स्टार्टअप कर, तू लोग तेरे को पैसा देंगे कि गाली दे फलाने आदमी को बैठ के आधे घंटे और उसके लिए बद्दुआएं मांग। और तू क्या करना, वैसे पोजीशन कर अपने आप को, कॉर्पोरेट वाले आके तेरे को अपने बॉस का नाम सब डिटेल दे दे और तू एक वीडियो बना के भेज दे बॉस के खिलाफ। यही होता है उन बच्चों का जिनको सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए पैदा किया जाता है ना। बाप ने स्पर्म खराब किया, बेटा दूध खराब कर रहा है। ये देखो भाई, नाविका कुमार ने हमारा आइडिया चुरा लिया। What is this tariff whammy that you carry in your pocket? These terrible countries like China has really done a terrible job. They've sent all these fantastic products and we have to pay for them. I don't want to pay for them. We in India thought that you were a friend of India. I love India. India is fantastic. You remember when I was there during my last administration with Modi? And I could probably be the president of India too. What do you think? How do I look? सच में उसने पैसे लिए इसको, मतलब कंफ्यूजन में नकली ट्रम्प को हायर करके उसको मतलब सोहेल सेठ बिजी होता है ना, तब ये सब करना पड़ता है। इतना सस्ता ट्रम्प नहीं देखा कभी भाई, ये पुस्तक मेले के बाहर से खरीदा हुआ ट्रम्प जो कॉमेडी चल रही है न्यूज के नाम पे आजकल। यहाँ हम लोग कॉमेडी के नाम पे न्यूज कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये देखा यार, कमेंट करते हैं लोग, इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं आपका शो। कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो भाई हमारे से आप लोग? भाई सूरत में 21 करोड़ रुपए में बनाई गई टंकी पानी भरते ही फट गई। ना कोई भूकंप, ना कोई प्राकृतिक आपदा, सिर्फ पानी भरते ही फट गई। और मोदी जी कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया? भाई 4-5 दिन पहले ही इसी गुजरात में प्रशासन को 70 साल पुरानी पानी की टंकी तोड़वाने के लिए जेसीबी बुलवानी पड़ी। नेहरू की बनाई 70 साल पुरानी जर्जर हो चुकी, बूढ़ी हो चुकी पानी की टंकी टूटने में नहीं आ रही है। और मोदी जी की बनाई 21 करोड़ रुपए की पानी की टंकी 21 मिनट के अंदर भड़बड़ा के टूट के गिर पड़ी। जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नए का टेंडर कैसे निकलेगा? फिर ये तो बताओ, अगर मान लो आपने ड्यूरेबल चीज बना दी, कोई अगर सड़क बना दी 5 साल चलेगी, अगला कॉर्पोरेटर क्या करेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज की गर्व हो रहा है, फट उसकी रही है। वो कह रहा रुक जाओ। बीच में कौन अदनान सामी खड़ा था भाई? इन लोगों इंडिया में कुछ चीज सही बन भी जाती है तो उसका इस्तेमाल गलत होता है।
बट परसिवेरेंस की दाद देनी पड़ेगी, मतलब चढ़ ही लिए भाई। इट्स वो फ्री में जिम करना चाहते थे, ट्रेडमिल पे चलना चाहते थे, पैसे नहीं थे, Right. नहीं था चलो। तो वैसे भी मध्य प्रदेश में ऐसे ही होता है कि भी दिन में 15-20 मिनट किसी किसी काम में कम यहाँ कर लें 24 घंटे बिताने होते हैं कुछ ना कुछ करके। मध्य प्रदेश में किसी का एक बहुत फनी जोक था, मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट दैट इज एस्पायरिंग टू बी उत्तर प्रदेश। ये तो मेरा ही था भाई, हमने पीछे किया था किसी शो में। अच्छा तेरा ही था? भूल गया। हाँ सॉरी भूल गया। चलो कोई बात नहीं, तो क्रेडिट चोरी जो सामने ही हो रही है केजरीवाल की, तो पीठ पीछे हो रही है। ये देखिए ये मेरा गाड़ी है, मैंने इसको 7 महीने पहले यहाँ पे भेजा हुआ था सर्विस के लिए, तो उसके बाद से इसका ये हालत करके रखा हुआ है इन्होंने। और मेरे साथ में यहाँ पे काफी गाड़ीज है, वो भी सब ऐसे ही पड़ी हुई है, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, कौन सी गाड़ी का क्या पार्ट्स निकाल के भेजा हुआ है। और इन्होंने मुझे 1,03,000 का बिल भेजा हुआ है। मैंने भेजा उसके पहले मेरा गाड़ी वारंटी में था, अभी वारंटी में नहीं है, और उसका जो मेरे को बिल भेजा हुआ 1,03,000 रुपये गाड़ी का। और इनको मैं पूछ रहा हूँ तो भी इनका कोई जवाब नहीं दे रहा, बोलते हम कुछ नहीं बोल सकते, कभी आपका गाड़ी रिपेयर होगा करके। ये देखिए ये सब गाड़ी से वो गाड़ी का हालत देख कैसा रिपेयर होएगा। लोग प्रोडक्शन के लिए गोडाउन लेते हैं, ये खराब गाड़ियां खड़ी करने के लिए गोडाउन लेते हैं। पर इसका कॉन्फिडेंस तो देखेगा मस्त है यार, वो क्या ट्वीट करते रहते हैं, आ रहा है नया वाला 500 रेंज 600 रेंज, और उसके नीचे देखना लोग उसको खाली गाली दे रहे हैं कि बहन के लौड़े भाग जाए यहाँ से, तेरी वजह से मेरा 1 साल खराब हो गया, मेरे पिताजी नहीं रहे, अभी तक स्कूटर नहीं आया, ये सब। ये गाड़ी चलती कम देखी है मैंने, रोड पे मजाक से हट के इसको टो करके फिर ले जाके देखा है मैंने। टेम्पो वेम्पो होते हैं ना, उन्हीं में जाती हुई देखी है, रोड पे कम चलती देखी है। मैं कह रहा हूँ इसकी जब 500 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है, ये नहीं बताया जाता कि सिर्फ एक बार ही चलेगी ये लाइफ टाइम उसके बाद ना चलेगी, ना चार्ज होगी, उसके बाद ना चलेगी। एक बंदे का वीडियो था बीच में जहाँ पे वो बोल रहा था, जहाँ पे मैंने खरीदी बाइक उससे मतलब कुछ 40 किलोमीटर दूर उस सर्विस स्टेशन बोल रहे जाने के लिए, और वो बाइक स्टेशन कैसे जाएगा? वही वो बाइक ही वही नहीं। बोल रहा है, बाइक ही नहीं चल रही तो मैं सर्विस स्टेशन कैसे जाऊं, तो लोग हाथ गाड़ी पे लेके जा रहे हैं। एक मैकेनिक ने तो उसको पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया। वही तो, इतना तो कर दो, बंदा उसे चला के ले जाए, पैदल ही ले जाए कम से कम, वो खड़ी हो जाती है वहां, चलती नहीं उसके बाद कहीं। पेट्रोल की गाड़ी में कम से कम पेट्रोल की टेंशन होती है कि इतना खर्चा आएगा, इसमें तो टो का भी खर्चा अलग से होता है ना। वो बंदे का माइंडसेट तो देख, वो रुका ही नहीं है, वो अब तक कुछ ना कुछ बेचते ही जा रहा है, नया नया लॉन्च करते ही जा रहा है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज बना रहा है। हाँ। एक और वो केरला वाला जो एक एपिसोड हुआ, देखा था सबने वो वीडियो बस में से जिस लड़की ने शूट किया है? आई थिंक उसके अंदर वो लड़की, आई थिंक ये बंदा उसके आगे खड़ा था और वो बार बार अपने आप को ना एडजस्ट कर करके उसको ऐसे उसके बैग था हाथ में ना, बैग को सही कर रहा था वो। मैंने पूरी वीडियो देखी थी, लड़की खुद ही क्लोज आ रही थी उसके बार बार यार। बट जो मैंने देखा था वर्जन, उसके अंदर आई कुड आल्सो सी दैट ही वाज एडजस्टिंग। अब देखो मुझे पता नहीं है इस वीडियो का या कितना सच है क्या है, बट आई फील लाइक इंसिडेंट्स लाइक दीज, एंड आई वाज टेलिंग दिस टू कुणाल यस्टरडे, कि ये मतलब हम लड़कियों की सेक्सुअल इनिशिएशन ऐसे मॉलेस्टेशन से ही होती है। एंड बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाइक ये इतना कॉमन है कि समटाइम्स मे बी मिस इंटरप्रिटेशन अगर हो भी जाए तो वो भी मतलब एनी ओवरचर फील्स लाइक कुछ गड़बड़ है। और जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें तो मुझे लगा था कि उस आदमी का हाथ ना लड़की के पोजीशन के हिसाब से भी एडजस्ट होके बार बार उसके बूब पे टच करे जा रहा था। एंड या मतलब आई एम श्योर दिस एवरीथिंग, द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स अ गर्ल टू बी लाइक भाई मेक अ वीडियो। या आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज अनफॉर्चुनेट विद द गाय, बट बेसिकली दे आर थिंकिंग कि ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में इसने किया है ये। So maybe that is the angle. I don't think the girl had a social media public profile before this video. उसकी प्रोफाइल देखी थी मैंने, उसके 3500 फॉलोअर हैं, प्राइवेट कर दी वो। बट वही है, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता वो भी इंटेंशनल हो, क्योंकि जिस एंगल से वो वीडियो है ना उसमें ये लग रहा है कि वो बंदा बैक एडजस्ट कर रहा है, और दूसरी बात ये भी लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत मूव हो रहा है लड़की की तरफ। अब वो इंटेंशनल है अनइंटेंशनल था वो तो पता नहीं, लेकिन अब तो बंदा वो चढ़ाई कर गया। बट जिसपे मॉलेस्टेशन बसेस में जो होती है ना ऐसे ही होती है, और मेरे भी जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना दिल्ली में, तो जितनी फैमिली है ना वो यही बोलती है कि बस को अवॉइड करो, लड़कियों को यही बोलते हैं खासकर। क्योंकि मैं भी जब कॉलेज जाती थी, मुझे याद है इंसिडेंट कि मेरे साथ एक बड़े ऐसे 50-45 टाइप के मतलब अंकल बैठे हुए थे। मैं उस टाइम अंकलों के दिमाग में ही तो होता है सब ज्यादा। और वो ना मतलब बैठे और बार बार, मैं खिड़की की तरफ थी, वो बार बार घुसे जाए और फिर मुझे बात करे जाए और बोले जाए आपको बात करनी चाहिए। मेट्रो में भी सीटिंग ना ऐसे होती है, मतलब साइड वाली होती है, बस की तरह नहीं होती, वरना वहाँ पे भी पता क्या होता है, आके ना बिल्कुल मुंह पे खड़े हो जाएंगे। समटाइम्स एक फ्रीज रिस्पॉन्स भी हो जाता है और
वो इतना सटल होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप इमेजिन कर रहे हो या हो रहा है क्या है। सो ये जो इम्पल्स है ना कि मैं एटलीस्ट रिकॉर्ड कर लेती हूँ या देख लेती हूँ या मतलब सुना, बिकॉज अगर आप सुना दोगे तो फिर वो डिफेंसिव भी हो जाते हैं, फिर अलग सीन हो जाता है और विक्टिम ब्लेमिंग तो होता ही रहता है। तो थोड़ा कभी कभी एक अजीब सा एक फ्रीज रिस्पॉन्स भी चलता रहता है कि बोलें कि ना बोलें। सो आई फील लाइक समथिंग लाइक दिस हैपेंस वेरी ऑफन वेयर इट डजंट लुक लाइक ये कर रहे हैं बट हो रहा होता है। मतलब कोई खड़े खड़े तो मतलब फालतू में तो इमेजिन नहीं करेगा। वही है, एक बंदा पकड़ा जाता है ना, फिर सारी पब्लिक लड़के को हाँ। पीटने के लिए आ जाती है, लेकिन सारे कर रहे होते हैं वो चीज। क्या? अगर जो पकड़ा गया उसको क्रिमिनल बोल दो, बाकी सारे बच जाते हैं। आजकल तो लड़कों के साथ भी होता है, खड़े खड़े छेड़ रहे हैं। मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। मेट्रो में आजकल कहाँ से इतने गे बंदे आ रहे हैं, दिल्ली में तो खासकर। मेट्रो वो सेक्सुअल जैसी ही भीड़ होती है ना वैसी ही उनकी उंगलियां चलने लग जाती है इधर उधर। मेरे साथ खुद के साथ हुई है ये चीज। मेट्रोसेक्सुअल। अब मैं तो कह रहा था, मैं कहा एक डब्बा जैसे लड़कियों के लिए आगे बना दिया ना, लड़कों के लिए एक पीछे बना दो, खाली लड़के लड़के जाएंगे। तो उसमें भी तो गे आएगा ना, वो तो लड़का ही है। नहीं, उसमें स्पेशल जेंडर वो होना चाहिए ना, स्पेसिफिकेशन कि भाई अगर किसी को मिक्स इंटरेस्ट है तो बीच वाले डब्बों में बैठो, खाली मर्द जाएंगे आखिरी वाले में। ये मेरे को वो वाला याद दिलाता है कि उस रात तेरे बाप को चुपचाप सो जाना चाहिए था, तो लाइक वो नेक्स्ट रात कर लेता। मैं तो यही होता ना क्या, एक रात सोने से प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाती है। हाँ, मेरा वो यार अभी ना वो हुआ ना हरियाणा में, बीच में एक न्यूज आई थी कि 9 लड़कियों के बाद एक लड़का फाइनली 10 लड़कियों के बाद एक लड़का फाइनली पैदा हुआ है। तो उसमें ने उस न्यूज पेपर मैंने पढ़ा कि उसकी बहन को पूछा था कि क्यों चाहिए आपको भाई, तो बोलती है अरे एग्जाम सेंटर बहुत दूर रहता है ना, तो कोई लड़का साथ में चले। वो लड़की 18 साल की हो गई है खुद, अब हो गया उसको जितना एग्जाम देना था उसको। एग्जाम का तो पता नहीं क्या आईपीएल टीम बना लो, अब नहीं एक और हो जाए तो। हमारे हरियाणा स्पेशलिस्ट रॉफिल, आप बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है 11 बच्चों पे? हमारे तो रिलेटिव है, उनके बोलेंगे इनके बारे में। ये तो बाहर के लोगों को खबर जैसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी वजह अलग चीज हो रही है, तो वेरी नॉर्मल। अरे हाँ, अरे गांव वगैरह में पता है चाल चलन चला हुआ है कि मैंने अभी सुना, इतनी मतलब स्टूपिड चीज सुनी है। पॉपुलेशन तो वैसे ही कंट्रोल नहीं हो रही, खड़े होने की जगह नहीं मिल रही। मेरे को लग रहा है थोड़े टाइम में ना बैठने को भी नहीं मिलेगी, खड़े रहो, एक दूसरे से गले मिल लिया करो, इतना बहुत है। पता है क्या बोल रहा हो, कह रहा यार तुम बच्चे दो ही करते हो, चाचा खत्म हो गया, ताऊ खत्म हो गया, मासी खत्म हो गई है, ऐसे रिश्ते खत्म हो रहे, बुआ खत्म हो जाएगी, ऐसे तो कल को 2 ही बच्चे करोगे। तो वो रिश्ते बढ़ाने चाह रहे हैं कि चाचा ताऊ होनी चाहिए, फैमिली एक पूरी जॉइंट फैमिली। मतलब पता नहीं क्या इन्होंने क्या करना है इतना बंदे इकट्ठे करके। वरुण ग्रोवर का वो है ना एक, उसमें वो बोलते हैं कि वंश कौन कैसे बढ़ेगा आगे, वंश कैसे बढ़ेगा आगे। हम बड़ा ना खिलजी की औलाद है कि सल्तनत पड़ी हुई है वंश चलाने के लिए। तो ये जिसके 10-10 11-11 बच्चे हो रहे हैं, इनकी 1-1.5 एकड़ जमीन नहीं है, 2 एकड़ वाला 1.5 एकड़ वाला, और 10-10 बच्चे कर रहे हैं। ये वंश आगे पता नहीं बढ़ा के भी करेंगे क्या, क्या उनको देंगे आगे, क्या उनसे बांटेंगे। हिम्मत और तकलीफ तो जो है ना माँ बनने के लिए चाहिए ना, माँ बनने के लिए, बाप बनने के लिए तो क्या, उसके लिए तो मूड चाहिए बस। सिविक सेंस इतनी मामूली चीज नहीं है इस देश में। यह है विंध्याचल धाम जो योगी सरकार ने बड़ा ही भव्य बनाया है। अभी आपको बता दें, रिसेंट में ये जो अमूल की दुकान है वो यहाँ पर खुली है, और जस्ट बगल में देखिए ये हाल आपको मिलेगा। यहीं पे अमूल की सारी लस्सी पी के फेंक दी गई, यहीं पे पान मसाला थू थू के लाल कर दिया गया। ये सामने देखिए मंदिर है और वहीं बगल में यहाँ ये हाल है। देश रंगीला रंगीला हाल हो गया। अभी रिसेंटली एक वो स्टेशन बना था ना कहीं नया, उसको पोस्ट देखा मैंने, लिख रहे हैं दिस इज नॉट चाइना, दिस इज नॉट जापान। तो मैंने यही वीडियो बनाई थी, मैं कहा ये है भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ बना है वो आज के लिए है। अगले दिन उस पर चालू कर दिया, उस पर कूड़ा डालना। एक जगह बनती है वो ये ना हाईलाइट कर देंगे। मैंने ये बोला, मैं कहा कम से कम चाइना जापान वो एक्चुअल पूरा ही साफ है, तुम्हारा एक साफ हो जाता है तो उसी में नाचने लग जाते हो। कम से कम उसे मेंटेन तो रखो। पब्लिक की गलती सबसे ज्यादा, अगर गवर्नमेंट भी कर रही है ना तो पब्लिक क्या करेगी, साफ दिख गया यहाँ थूक दो। जनता की गलती, पब्लिक की गलती जो है, ये भी एक बड़ा वो उस तरह की बात है कि बिहेवियरल ट्रेनिंग जो है ये भी सरकार का कैंपेन का ही पार्ट है ना। आप इतने हजारों करोड़ रुपए सफाई अभियानों पे खर्च कर रहे हो, आप अगर जनता को मस्जिदों के बाहर नाचना सिखा सकते हो डीजे पे, तो कम से कम कूड़ेदान में डालना भी सिखा ही सकते हो। कोई इतनी बड़ी सोशल साइंस जो है, आपने पढ़ा होगा, मोरल साइंस और सोशल साइंस जो इलेक्टिव सब्जेक्ट रहे हैं हमेशा से ना, जिनके नंबर लग भी जाए, कोई भी लग जाए, कोई मतलब वो मेन जो करिकुलम है उसका कभी पार्ट नहीं रहे, जिससे कभी फर्क नहीं पड़ा आपके ग्रेड्स पे, आपके मार्क्स के ऊपर। तो अगर उसको फार मोर सीरियसली पढ़ाया जाए, फार मोर सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए प्रैक्टिकली, तो चीजें बदल सकती हैं, सोच बदलनी होती है। अभी हम लोग देख रहे थे हेलमेट वाला ना, हेलमेट कोई नहीं पहनता भाई, पुलिस वाले नहीं पहनते, और उनको तो पता है ना। तो क्यों अभी अगर नितिन गडकरी स्कूटर पे बिना हेलमेट के निकल रहा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो भाई मैं वो क्यों पहनेगा हेलमेट? बात यही होती है ना कि जिम्मेदारी जो होती है ऊपर से फिक्स होना शुरू होती है, कि आप इंटॉलरेंट हो जाओ हर मामले में। हाँ, फिर हो रहा तो सब
सब जगह अलाउ कर दो ना। ये तो मैंने बोला था एक वीडियो में, मैं कहा फिर 3 बंदे अलाउ कर दो, पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। कहाँ तो 2 बंदे एक बाइक पे जा रहे हैं, एक बंदा एक बाइक पे जा रहा है तो 2 बाइक हो गई। कहाँ तीनों एक पे जा रहे हैं, एक बाइक हुई। तो पेट्रोल किसमें कम लग रहा है, 3 वाले में? अरे तो 3 कर दो फिर। ये उसका मैंने पता है आपको, ओपी राजभर। ओपी राजभर का मैनिफेस्टो भी था ये, इलेक्शन प्रॉमिस थी कि मैं ट्रिपलिंग अलाउड करूंगा। जीत गया क्या? हाँ फिर कर दो ना। जो ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक तरफ रूल चल रहे हैं, एक तरफ कुछ भी नहीं। वो मीम भी बनता है ना कि मेरे को हेलमेट नहीं पहनने के लिए पकड़ लेते, और आप 26 जनवरी को देखो तो परेड में ये 26 जनवरी की परेड वाला बाइक वीक वाले स्टंट हो गया आउटडेटेड यार, बदलो ना, अब कुछ और लेके आओ यार। अब इतने साल से वही आप जो है 6 आदमी जो है एक बाइक पे चढ़ के इधर उधर वो दिखा रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं। ठीक है, पेट्रियोटिज्म के नाम पे आप कुछ तो चेंज करो ना, नया कुछ। ये नहीं कह रहा है कि परेड को बंद कर दो, पर परेड में कुछ नई चीजें ले आओ यार। साल किसी फॉरेन मेहमान को बिठा के आधे पौने घंटे वही दिखाते हो कि आप देखो फलाने कंट्री से हमने ये तोप ली थी, फलाने कंट्री से इंपोर्ट किया था। तो तुम क्या दिखा रहे हो ये सब करके? जिसका इलेक्शन आने वाला होता है उस स्टेट का टेबल एक नंबर बन के आता है, मतलब उस साल वही चर्चा होती है। इंडिपेंडेंस डे पे तो समझ में आता है, चलो तुम ये इस तरह की बातें करो कि फलाने दुश्मन को सबक सिखा देंगे, तोड़ देंगे, माँ तुझे सलाम वगैरह। रिपब्लिक डे इज लिटरली अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ना, मतलब से समथिंग अबाउट कि आपके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, समझाओ लोगों को। कुछ उस तरह की चीजें करो ना। हर बात पे थोड़े होता है कि मैं मतलब तिरंगा उठा के पाकिस्तान को जला दूंगा। भाई ठीक है, वो 15 अगस्त को कर लो यार तुम, कम से कम तो 26 जनवरी को तो ये वाली बातें करो ना भाई। तेरा ये अधिकार है, तेरा ये शिक्षा का है, तेरा ये इस चीज का है, तू ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, तू ऐसे कचरा नहीं फेंक सकता, मंदिर के बाहर लस्सी के पैकेट नहीं फेंक सकता। हाँ, एक ऐसी रैली आनी चाहिए कि एक बंदा कूड़ा फेंक रहा है, दूसरा उठा के रख रहा है। हाँ, ये वाली झांकियां निकलनी चाहिए। अन्ना हजारे वो दरवाजा है। Yes. Thank you so much, Jaspreet, for joining us. Thank you so much, Shivani. Thank you. Thank you, Thank you, guys. Bye, Thank you, Rob. guys. Bye. Bye. Bye.